बचपन की फ्रेंड कनिका से मेरी बात हुई, बड़े फुल ऑन ओवरकोट पहन के तैयार होकर आया है। वाओ, सो शी हैज क्रॉस 54 सेकेंड। इंडिया में अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, वहाँ पे सब जगह इतना रौनक है। कल का दिन बहुत बहुत ज़्यादा लो था। कल से डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो गया है। ये हो गई है हमारी हैलोवीन की शॉपिंग और दुख। और ये वाली बहुत प्यारी मूर्तियाँ हैं, ये 13 पाउंड। सो ये सारा मैं सामान लेकर आई हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज सैटरडे का दिन है। नाश्ता वाश्ता हम कर चुके हैं। मैंने आज एक्चुअली फिर से अपने बालों में हेयर कलर टचअप किया था, क्योंकि लास्ट टाइम ना जब मैंने किया था तो ढंग से हुआ नहीं था। एक साइड तक ना ख़त्म हो गया था कलर, तो ढंग से लगा नहीं था, तो बहुत ज़्यादा वाइट दिखने लग गए थे। तो मैंने फिर आज फटाफट से दोबारा सुबह टचअप किया और अभी मैं अपना सर धो के बाहर निकली हूँ। और खाना गर्म हो रहा है, लंच टाइम हो गया है और बच्चों को भी बस खाना खिलाना है। मनीष जिम गया है, जिम से वापस आता है तो फिर हम खाना वाना खाएंगे। आज का हमारा प्लान है कि आज हम ग्रोसरी शॉपिंग जाएंगे, तो हम सोच रहे हैं हम लिडिल जाएंगे। लिडिल से सामान वामान लेकर आते हैं, जो बेसिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ बाहर मैंने पीछे कपड़े डाले हुए थे जो कल धोए थे। पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे 5 मिनट की बूंदाबांदी हो रही है, फिर बंद हो जा रही है, फिर दिखा रहा है इसमें कोई बारिश नहीं, फिर अचानक से बारिश आ जा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब मुझे तो लग रहा है कपड़े अंदर ही कर लूँ या क्या करूँ। आज मेरी फ्रेंड से, मेरी बचपन की फ्रेंड कनिका से मेरी बात हुई बड़े बड़े टाइम बाद। एंड इतना रिचार्ज सा फील हो रहा है ना मुझे। गाली दे रही थी मैं उसको कि फ़ोन नहीं किया, और मतलब इतनी लंबी उम्र है ना उसकी कि उसने मेरा पोस्ट लाइक किया जो मैंने आज पोस्ट किया, और मैं उसको गाली दे रही थी, मैंने फ़ोन नहीं किया ना, इसने मुझे फ़ोन करने वाली थी और उतने में उसका फ़ोन बज गया। तो मैं उसको बोलती बहुत लंबी उम्र है तेरी, बट यू फील सो गुड ना। मतलब अपने बचपन की फ्रेंड से आप महीनों महीनों बाद भी बात करो ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि टाइम हो गया इतना। मतलब यू कैन स्टार्ट वहीं से जहाँ पे आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन ख़त्म हुई होगी। ऐसी होती है दोस्ती। मतलब आई थिंक मुझे और कनिका को पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, आई थिंक 30 ईयर्स हो गए होंगे हमारी फ्रेंडशिप को अब तक। तो मेरे ख्याल से 30 साल हो गए होंगे हमें साथ में। हे गाइस, हमें जाना था लिटिल, बट प्लान कैंसिल हो गया है। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सिटी सेंटर, बिकॉज मनीष दिन में अपने लिए कुछ स्वेटर और डेनिम्स लेकर आया था। स्वेटर में ना डिफेक्टेड है, मतलब उसमें ना इसे ध्यान नहीं दिया, बिना देखे उठा लिया होगा। उसमें हल्का सा होल है, तो वो एक्सचेंज करवाना है। और फिर मुझे वहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह भी लेने हैं। ये मनीष एकदम मस्त ऐसे फुल ऑन ओवरकोट पहन के तैयार होकर आया है, और ये हूँ मैं, घर के कपड़ों में उठकर आ गई हूँ। कुछ भी चेंज नहीं किया, बस बाल बनाए और उठकर आ गई। आदि और मैं वेजिटेबल्स खरीद के जा रहे हैं मनीष की साइड को। हम सोच रहे हैं सेंसबरी से सामान ले लेते। सो यहाँ पे ना एक वो लगा है कि इफ़ यू हैंग योर सेल्फ फॉर लाइक 90 सेकेंड्स, अगर आप ऐसे लटक गए इसमें तो आपको 100 पाउंड्स मिलेंगे। अभी एक बंदा 45 सेकेंड्स में नीचे उतर गया और अब ये नेक्स्ट बंदा ट्राई कर रहा है। लेट्स सी, अगर ये 90 सेकेंड्स हैंग कर पाता है तो इसे 100 पाउंड्स मिल जाएंगे। ओह, सो 41 सेकेंड में नीचे हो गया। नाउ दिस लेडी, शी हैज़ कम। अभी 2 लोग उतर चुके हैं, एक 45 सेकेंड्स पे, एक 41 सेकेंड्स पे। लेट्स सी इफ शी कैन डू 90 सेकेंड्स। वाओ, सो शी हैज़ क्रॉस 54 सेकेंड्स। अमेजिंग, ऑसम, 115 सेकेंड्स एंड शी जस्ट। तो अब मैं आ गई हूँ सेंसबरी और यहाँ से थोड़ा बहुत सामान चेकआउट कर रही हूँ जो उठाना है मेरा बाकी का। शॉपिंग हो गई है, शॉपिंग करके हम जा रहे हैं घर। ग्रॉसरी शॉपिंग करके हम जा रहे हैं घर। इंडिया में अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, वहाँ पे सब जगह इतना रौनक है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज मंडे है और कल मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। मैंने अपना फ़ोन उठाया ही नहीं बिल्कुल शूट करने के लिए संडे को। कल का दिन बहुत बहुत ज़्यादा लो था, बहुत ज़्यादा इमोशनल सा था, बिकॉज़ अब दिवाली आ रही है, आप इतना दूर हो घर से। मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे। कुछ तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई है। मतलब मेरे कज़न्स का पूरा प्लान था आने का, बट उनका भी डाइसी हो रहा है। एक का तो कैंसिल ही हो गया है, दूसरे का भी डाइसी है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड फिर वही अकेले से दिवाली मनाने का थॉट से ना, इनफैक्ट कल मम्मी से भी बात हो रही थी, मेरी मदर इन लॉ से। उन्हें भी वहाँ पे अजीब सा फील हो रहा था और वही सब बोल रहे थे, क्योंकि मैं इंडिया में ना बहुत डेकोरेशन वगैरह करती थी और मनीष भी घर पे इस टाइम पे ना कुछ चेंजेस करवाता था, कुछ ना कुछ रिपेयरिंग, कुछ काम करवाता था। मैं पूरा
रंगोली बनाना, घर को सजाना और वो सब चीज़ें करती थी। तो मतलब ना वो सब चीज़ें इतनी मिस हो रही है ना, यहाँ पे कुछ फील ही नहीं आ रही है, यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा कि दिवाली है। सो कल पूरा दिन ऐसे इतना एक्सट्रीमली लो फील हुआ है ना, मतलब इतना ज़्यादा, और किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं बिल्कुल भी। बट आज सोच रहे हैं कि आज थोड़ा बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान खरीदते हैं दिवाली का, तो शायद थोड़ा सा फील है। अब कुछ कर तो सकते नहीं है, वापस तो अभी जा नहीं सकते है ना, इंडिया तो आ नहीं सकते अभी। सो अब यहाँ है तो फिर यहीं पे ढंग से मनाए, मतलब रो के परेशान हो के तो कुछ नहीं होगा, अच्छे से यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। सो बस मैंने बच्चों को तो ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था, फिर मैं ज़रा काम वाम में लग गई थी, सफाई वफाई करने में लग गई थी, और अब बस मैं नहा कर निकली हूँ पूजा करके। अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर थोड़ा दिन का खाने वाने का करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एक चक्कर मार्केट जाएंगे, मतलब इंडियन स्टोर वगैरह जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि बेस्ट फूड चले जाते हैं, जहाँ से मैंने गणपति का सामान लिया था, वहाँ पे शायद कुछ डेकोरेशन वगैरह का मिल जाएगा। थोड़ा सा भी घर डेकोरेट होगा ना तो फिर एक अच्छी सी फीलिंग आती है। मतलब मुझे बहुत सजाने का शौक है, अब उतना तो मैं नहीं कर सकती जितना मैं इंडिया में करती थी यहाँ पे, बट जितना हो सके थोड़ा बहुत भी करो ना तो एक फील गुड फैक्टर आता है ना, कि आपको अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ करते हैं। अब नहीं आ सकते कजन्स तो क्या कर सकते हैं, मतलब मैं सबसे बड़ी बहन हूँ तो मेरे यहाँ ही आने का प्लान था, और उन लोगों को खुद इतना बुरा फील हो रहा है। मतलब मेरी कज़न मीनू तो वो खुद इतना परेशान हो रही है, मुझे भी इतना अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, उसको भी लग ही रहा है। साथ में बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है, उनकी भी पिछले 2 साल से उन्होंने भी ऐसे कोई खास दिवाली बनाई नहीं है, तो इसीलिए सबको एक्साइटमेंट थी। बट अब दिवाली 31 की है, एकदम वीकडेज पे पड़ रही है, और फिर उस टाइम पे छुट्टी मिलना मुश्किल हो रहा है सबको, तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ है तो फिर अब सब अपने अपने घर पे थोड़ा बहुत करेंगे जितना हो सकता है। वैसे है क्या ना, हम सब इतना दूर दूर रहते हैं, मैं यहाँ रेडिंग में हूँ, मेरी कज़न साउथहैम्पटन में है, एक कज़न बर्मिंघम में है, हर किसी का घर ना 2.5-3 घंटे के डिफरेंस में है। इतना ट्रैवल मतलब आके चले जाना सेम डे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी है, उसी दिन आओ उसी दिन चले जाओ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी के लिए भी। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि चलो अपने अपने घर में बनाते हैं। इनफैक्ट मेरी कज़न ने तो कुछ दिवाली का सामान भी नहीं खरीदा था, ये सोच के कि उसने हमारे घर पे आना है, बट उसका भी फिर इतना मूड ऑफ है उस वजह से। बट अब क्या कर सकते हैं गाइस, कल से डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो गया है और इतना कंफ्यूजन चल रहा है। डे लाइट सेविंग में क्या होता है ना, यहाँ पे सारी क्लॉक्स ना 1 घंटा पीछे हो गई हैं, क्योंकि अब दिन छोटे हो जाएंगे सर्दियों में, तो ये लोग दिन बड़े करने के लिए 1 घंटा पीछे कर देते हैं। तो अभी इंडिया से हमारा 4.5 घंटे का टाइम डिफरेंस था और अब 5.5 घंटे का हो गया। तो बच्चे तो अब ऑब्वियसली वो 4.5 घंटे के हिसाब से उठ रहे हैं। आदि सुबह उठ जाता है 8 बजे, आजकल छुट्टियों में हम उसको थोड़ा लेट उठा रहे थे, तो अगर वो 7 बजे उठ रहा है तो मतलब एक्चुअल में 8 बज रहे थे। और इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना, अब उसको अब 1 बजने वाला है और आदू को भूख लगने लग गई है, लेकिन यहाँ पे भी 12:45 मतलब 12 बज रहे हैं, तो उसको भी हम कैसे खिलाएं खाना। तो ऐसे में ना भैया ओवर ईटिंग हो जा रही है, खाए जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, उसको भूख लग जा रही है, कभी यहाँ के टाइम के हिसाब से, कभी पुराने टाइम के हिसाब से। तो समझ में नहीं आ रहा, अभी बच्चों को भी अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो 1 घंटा क्लॉक पीछे हुई है उसमें एडजस्ट करने में, और हमें भी, क्योंकि आपकी बॉडी तो ऑब्वियसली 4.5 घंटे वाले टाइम डिफरेंस के हिसाब से काम कर रही है, और अभी अचानक से 5.5 घंटे, अचानक से 1 घंटा और पीछे कर दो, तो बड़ा कंफ्यूजन है। आज मेरे फिर से इतना ज़्यादा लोअर बैक में दर्द हो रहा है ना, मैंने ये बेल्ट ऑनलाइन मंगाई थी जो गर्म होने लग जाती है थोड़ी देर बाद, इसको लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज शाम का टाइम हो गया, चाय बन रही है, उसके बाद हम जाने वाले हैं बेस्ट फूड दिवाली का सामान चेकआउट करने के लिए। आई होप हमें दिवाली की डेकोरेशन का थोड़ा बहुत सामान मिल जाएगा वहाँ पे। सो गाइज हम फाइनली निकल गए हैं बेस्ट फूड के लिए, दिवाली का सामान लेने जा रहे हैं, एंड मनीष और बच्चे आगे निकल गए मुझसे, मैं ज़रा दरवाज़ा बंद करके आ रही थी, तो फटाफट चलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ क्या है वहाँ पे। सो फाइनली मनीष और बच्चे दिख गए मुझे, लोग आगे निकल गए थे। इतना ग्लूमी सा, इतना अजीब सा वेदर हो गया है ना, देखो आप 4:45 हो रहे हैं अभी शाम के, और ऐसा हो लग रहा है जैसे 7:30-8 हो गए होंगे टाइप्स, 7:30 बजे टाइप्स। सो ऐसा मौसम आ गया है, तो फाइनली सर्दियाँ आ गई गाइस, और यहाँ पे आपको लोग सिर्फ ब्लैक, वाइट और ग्रे कपड़ों में नजर आएंगे। पता नहीं कलरफुल कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं,
आ रखे हैं पाउनलिन में और हम लोग हैलोवीन की शॉपिंग कर रहे हैं। ये सब मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, बाकी सब थोड़ी कैंडीज़ वगैरह भी ख़रीद लेते हैं कि अगर बच्चे आए तो, और अगर नहीं आए तो फिर हमारे बच्चे खा लेंगे। तो ये हो गई है हमारी हैलोवीन की शॉपिंग और रुदु खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जितना सामान लिया उतना कुछ, बहुत सारे सामान ले लिए तो बहुत सारे खुश हो आप फिर, है ना? हैप्पी? हाँ हाँ। ओके, अब हम घर चल के डेकोरेट करेंगे फिर इसे कल, ठीक है? मैं आ गई हूँ बेस्ट फूड पे। मैं एक ये ले रही हूँ शुभ लाभ का बाहर लगाने के लिए। दिस इज़ फॉर 6 पाउंड्स। यहाँ पे दिए हैं, ये 2 दिए हैं 2 for 1 pounds, तो मैंने ये 4 दिए ले लिए हैं। बाकी ऐसे वाले दिए भी हैं और ये वैक्स दियाज और ये सब भी मिल रहा है यहाँ पे। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ भी हैं 6.5 पाउंड्स की, ये वाली 11 पाउंड्स की है, अलग अलग रेंज की हैं, छोटी भी हैं। ये भी है जिसमें अक्षत और रोली रखने की भी जगह है। दिस इज़ फॉर 9 पाउंड्स। और ऐसी प्लेट्स भी हैं यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी वाली। और ये वाली बहुत प्यारी मूर्तियाँ हैं, ये 13 पाउंड्स की है। और ये सब भी डेकोरेशन का सामान है, बाकी और भी पूजा का सामान वगैरह सब है इनके पास। हम लोग आए हैं पीप्स और पेपेज पेरी पेरी में एंड हमने यहाँ पे डिनर ऑर्डर किया। फर्स्ट टाइम आए हैं, खा के देखते हैं कैसा है। आदि के तो मुंह में पानी आ रहा है और रुद्दू की भी किड्स मील आ गई है। सो ये हमने ऑर्डर किया चिकन एंड फ्राइज माइल्ड वाला, और ये हमने किया है चिकन एंड राइस बॉक्स लेमन एंड हर्ब फ्लेवर में। खाना तो गाइस मस्त है, रश भी यहाँ पे इतना ज़्यादा है एंड द फूड इज़ गुड। तुम्हें कैसा लग रहा है मनीष? अच्छा है ना? बाकी ये इतने सारे फ्राइज चिकन नगेट्स वगैरह बच्चे खा रहे हैं। आ गए हैं डिनर करके और अब हम जा रहे हैं विशाल और दीपाली के घर, क्योंकि हमें आते हुए दीपाली मिल गई थी और फिर विशाल का भी कॉल आ गया कि यहाँ से जा रहे हो तो फिर घर होते हुए जाना। तो थोड़ी देर वहाँ चल के बैठेंगे। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ से दिवाली प्लान करके हैलोवीन प्लान करके अब निकल रहे हैं। बाय बाय। ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ हैलोवीन के लिए और थोड़ा सा दिवाली के लिए। आपको दिखाती हूँ क्या क्या है इसके अंदर। तो ये सारा मैं सामान लेकर आई हूँ। आपको पहले मैं दिवाली का सामान दिखाती हूँ। दिवाली का मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई बिकॉज़ मेरा कुछ सामान मेरी कज़न भी इंडिया से लेकर आई थी, थोड़ा बहुत। और वैसे भी यार दिए विए जलाने में ना थोड़ा सा रिस्की लगता है, क्योंकि कारपेट एरिया ज़्यादा है और वुडन फ्लोरिंग है, वुड वर्क्स मतलब लकड़ी का ज़्यादा काम है ना, इसीलिए। सो मैंने बेसिकली ये लिए हैं, टी लाइट्स लिए हैं 1.5 पाउंड के बेस्ट फूड से। और ये मैंने शुभ लाभ वाले लिए हैं। ये लिया है मैंने 6 पाउंड्स का, एक में लिखा है शुभ, एक में लिखा है लाभ। और मैंने लिए हैं ये 4 दिए 2 पाउंड के। सो बेसिकली 2 दिए 1 पाउंड के मिल रहे थे, या फिर 59 पेंस का एक दिया, तो मैंने ये 4 लिए हैं। 2 मैं कल बाहर धनतेरस पे लगाती हूँ, फिर मैं दिवाली वाले दिन एंट्रेंस पे इनको रखूँगी, क्योंकि ये दिए तेल वाले दिए अंदर जलाने में तो मुझे डर लगता है आधी वादी ना कहीं गिरा विरा दें, कहीं दिक्कत हो जाए। सो ये 3 चीज़ें मैंने ली थी बेस्ट फूड से। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने पाउंडलिन से क्या क्या लिया है। सो पहले तो हमने लिया है रुद्दू के लिए ट्रिक और ट्रीट वाला बैग, एक ये लिया। फिर ये वाले बलून्स लिए हैं, ये वाले बलून्स लगाएंगे हम। और एक ये हमने ग्लो इन द डार्क वाला स्केलेटन लिया है, ये सब डेकोरेशन का सामान है। फिर ये लिया है हमने स्पाइडर वेब, ये बाहर लगाने के लिए। और ये लिया है स्केलेटन ये लगाने के लिए। फिर ये बच्चों का फेस पेंट करने के लिए मेकअप किट है। ये किट ली है जिसमें ये नकली दांत भी है, रुद्दू को ये भी चाहिए था, ये लिया। फिर एक पैकेट, 2 पैकेट, ये 3, 4, 5 ये सब कैंडीज़ के पैकेट लिए हैं। पता नहीं बच्चे कितने आते हैं नहीं आते, बट मतलब एटलीस्ट हम तो प्रिपेयर्ड रहें जो भी आएंगे। इसमें मिक्स्ड कैंडीज़ पड़ी हुई हैं, लॉलीपॉप्स हैं, कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं। अच्छा ये तो मनीष ने स्प्रे पेंट लिया है किसी काम से। और ये मैंने लिया था, मैंने लगा डेकोरेशन के लिए यूज़ हो जाएगा, या फिर इसके अंदर मैं सारी कैंडीज़ डाल दूँगी, देखती हूँ। या तो मैं दिवाली डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी इसको, फिश बोल टाइप को प्लास्टिक का है, या फिर मैं
मतलब कैंडीज़ डालने के लिए यूज़ करूँगी हैलोवीन के लिए, या फिर मैं दिवाली डेकोरेशन में देखती हूँ कुछ किसी चीज़ में यूज़ करूँगी। 1 पाउंड का था तो मैंने ले लिया। और अच्छा, ये तो अभी हम विशाल दीपाली के घर गए थे तो ये M&M उन्होंने दी थी रुद्दू आदू को। बस यही सामान हम लेकर आए थे। और कल थोड़ा सा हैलोवीन की डेकोरेशन करेंगे। हम सोच रहे हैं 30 को 30th को हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे बच्चों के साथ। और फिर दिवाली तो ऑब्वियसली हम 31st को कर रहे हैं, और शायद 1st को फ्रेंड्स वगैरह, मतलब ये लोग बोल रहे हैं थोड़ा बहुत पार्टी शार्टी हल्की फुल्की, मतलब ऐसी इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत करें घर पे। तो देखते हैं कैसे रहेगा। वैसे तो 31 अक्टूबर को है हैलोवीन, सो देखते हैं, दोनों ही फेस्टिवल मनाएंगे। अब यहाँ है तो यहाँ का भी करेंगे, और अपने देश का तो करना ही है भैया, इंडिया का इतना बड़ा फेस्टिवल है दिवाली, तो वो भी सेलिब्रेट करना है। सो दोनों जगह के मज़े लेंगे, इंडिया के भी मज़े लेंगे, और अब यहाँ है तो यहाँ के भी मज़े लेते हैं। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय व्लॉग्स। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ सारे कमेंट्स का। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। उस व्लॉग में हम होपफुली थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लेंगे हैलोवीन की, तो आपको भी दिखाएंगे। और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।